वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये इंग्लिश मीडियम में चलाने की इसको पूरी कोशिश हो रही है। उसी संबंध में आज हमारा वीडियो है डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हम इसमें ये जानेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। हम ये दोनों देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है क्या, उसी को देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं हम लोग। व्हेन ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर यूटिलाइज्ड विद फुल एफिशिएंसी, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं, अगर उनका फुल यूटिलाइजेशन हो इकोनॉमी में, तो उस सिचुएशन को ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। समझ रहे हैं? जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज हो या कुछ भी हो, जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है, अगर उसका फुल यूटिलाइजेशन करें इकोनॉमी में, तो जिस लेवल पर हम पहुंचेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, फिर आगे देखते हैं। इन फुल एम्प्लॉयमेंट द लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू लेबर ऑफ डिमांड। और जहां फुल एम्प्लॉयमेंट होता है वहां लेबर मार्केट क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। जितनी लेबर की सप्लाई होती है उतनी ही वहां डिमांड भी होती है, तो इसलिए एसएल इज इक्वल टू डीएल हो जाता है। इट मींस सप्लाई ऑफ लेबर किसके इक्वल हो जाती है? लेबर ऑफ डिमांड के। फिर आगे बढ़ते हैं हम। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी देख लेते हैं। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इसके संबंध में डिटेल टॉपिक अवेलेबल है, वो जरूर देख लें। द इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। इक्विलिब्रियम कंडीशंस इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी। हम सभी जानते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इकोनॉमी की, वो होती है एएस इज इक्वल टू एडी। हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है इकोनॉमी की? एएस इज इक्वल टू एडी। टू सेक्टर में एएस का मतलब क्या होता है? सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। एडी का मतलब क्या होता है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो जब हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो निकल के क्या आता है? एस इज इक्वल टू आई। तो इक्विलिब्रियम जो करते हैं हम इकोनॉमी का, उसकी दो मेथड्स हैं। पहली मेथड एएस इज इक्वल टू एडी और सेकंड मेथड एस इज इक्वल टू आई। तो जहां एस इज इक्वल टू आई हो जाए अथवा जहां एस इज इक्वल टू एडी हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद देखते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ लेते हैं हम ये क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन ए सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने पहले ही कहा, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप गलती से ये मत समझ लेना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है और अब कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होती है, भले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही इकोनॉमी काम करे, तब भी इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ओविंग टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर्स इन द इकोनॉमी एंड द फैक्ट दैट एडजस्टमेंट टू दीज चेंजेस टेक्स टाइम, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम फ्रिक्शनल, पीपल चेंजिंग जॉब एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। हम सभी जानते हैं कुछ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा अवेलेबल रहती है इकोनॉमी में, और वो कौन कौन सी है? एक तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमी में हमेशा रहेंगी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि लोग अपनी जॉब कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं। इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो उस इकोनॉमी में कुछ लोग क्या करते हैं? अपनी कंपनीज चेंज करते रहते हैं, अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं। तो जॉब चेंज करने से जो एक जॉब मैंने छोड़ी, मैं दूसरी जॉब पकड़ूंगा, उतनी दिनों तक मैं क्या रहूंगा? अनएम्प्लॉयड रहूंगा, मैं बेरोजगार रहूंगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब से दूसरी जॉब के दौरान जो हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया और उसके कारण जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यूअसली आता रहता है
और जॉब में जो चेंज है वो भी लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। इस कारण से इकोनॉमी में हमेशा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी में रहेंगे, भले ही इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम करे। इसी को नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमेशा रहती है। द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में हमेशा रहती है, एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे भी रहेगी वो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आगे देख लेते हैं मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी हमने शुरुआत में क्या देखा था? फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम कंबाइंड करने जा रहे हैं। कंबाइंड का मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट प्लस इक्विलिब्रियम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है ये। व्हेन ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर यूटिलाइज्ड इन फुल एफिशिएंसी and the economy is in equilibrium, AS is equal to AD, or if there is S equal to I, it is called full employment equilibrium. सिंपल सी बात, फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? यहां पे जितने भी इकोनॉमी के रिसोर्स है वो फुल यूटिलाइज होंगे, पहली बात। दूसरी बात, वहां AD is equal to AS भी होगा और साथ में हो सकता है S is equal to I भी हो। तो इसी को हम क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम इसका डायग्राम। ये हमारा Y एक्सिस है, ये हमारा X एक्सिस है। X एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम ली है, Y एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिया है, ADAS। ठीक, फिर उसके बाद ये हमारी 45 डिग्री लाइन है, Y is equal to AS। क्यों होती है ये 45 डिग्री लाइन? इसका आंसर मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं, आप जरूर देख लें वो वीडियो। ठीक है, ये हमारा AD कर्व है जो कि कैसे बनता है? C प्लस I करके। इसको भी हम बनाना सीख चुके हैं, ये सारा वर्क कर चुके हैं हम। अभी हम सिर्फ इतना करेंगे कि AS इज इक्वल टू AD। तो ये E बिंदु हमने क्या मान लिया है? इसको हमने माना है, ध्यान रखना, ये हमने माना है कि जहां AS और AD है यही क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसी को हमने क्या मान लिया है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और ये AD क्या है एक्चुअली में? ये है ADF, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाली AS कर्व को इंटरसेक्ट करती है तो उससे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। और इससे जो नेशनल इनकम आएगी इसी को हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट वाली नेशनल इनकम। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ हमारा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी में एक और चित्र आता है, देखिए यहां तक तो आपने देखा ये YAS ऐसे जा रहा था, नॉर्मली यही चित्र बनाते हैं हम। आगे की क्लासेस में आप जब बढ़ेंगे तो ये चित्र भी आता है। इसमें क्या होता है? हम यहां से यहां तक E पॉइंट तक तो हमने AS को क्या कर रहा है? AS इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद ये क्या हो गया? उसके बाद ये हो गया वर्टिकल। ये देखो, ये एकदम सीधी लाइन वर्टिकल हो गया। ठीक, इस तरह से। क्यों? ये बता रहा है कि यहां तक YF तक तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। आप इधर जाएंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहां तक होगा? YF तक। इसके बाद ये प्रोडक्शन वाली लाइन जो है AS कर्व प्रोडक्शन को बताता है, इसके इधर ये नहीं जा रहा। इसका मतलब है YF क्या है हमारा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। और इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही क्या हो रहा है? इस E पॉइंट पर AD इज इक्वल टू AS हो रहा है। तो दो कंडीशंस हो गई, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और साथ में AD इज इक्वल टू AS भी है E पॉइंट पे। तो होगा क्या? ये हमारा हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम भी है, साथ में फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। इसी कारण से इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, NPS, CCS, NPS रूल्स, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही
और संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।